श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना इकोनॉमिक्स 12 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। आज भी बेटा उसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, स्टॉक और फ्लो क्या होता है और इसके अलावा रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। उसके बाद वहां पर जो बेल आइकन है उसको जरूर आप प्रेस कर लें ताकि आने वाले टाइम में भी जो वीडियोज आपको आएंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो आपको ये शो करता है कि बेटा इनकम इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट होती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शोज द सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। और हम लोग बात कर रहे हैं बेटा टू सेक्टर इकोनॉमी की। टू सेक्टर में दो सेक्टर होते हैं बेटा, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर फर्म सेक्टर जिसका काम है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, और दूसरा होता है बेटा हाउस होल्ड सेक्टर हु इज द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए एक फर्म सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना है क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके ही इनकम जनरेट करता है। बट उसके लिए उसको चाहिए बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं बेटा बाय द हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म सेक्टर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से फर्म सेक्टर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और उसको मार्केट में बेच के वो पैसा कमाएगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे पहला फेज होता है जिसको हम कहते हैं बेटा प्रोडक्शन फेज, दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम। दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम, यानी यहां पर प्रोड्यूसर सेक्टर ने विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की और उसको मार्केट में बेच के इनकम जनरेट कर ली। ठीक है, तो यहां पर फर्म सेक्टर के पास आ गया है पैसा। अब फर्म सेक्टर क्या करेगा बेटा, उस पैसे को फैक्टर इनकम के रूप में, ठीक है, हाउस होल्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा क्योंकि फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया था, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो हाउस होल्ड है बेटा उनसे फैक्टर सर्विसेज ली थी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, these are the four factor of production which is provided by the household to the firm sector। और उसके बदले फर्म सेक्टर जो है उनको फैक्टर इनकम के रूप में पेमेंट करता है बेटा। जैसे लैंड के बदले रेंट मिलता है बेटा, लेबर के बदले वेजेज एंड सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और उसके बाद जो बचता है वो होता है प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर अपने पास रख लेता है। यानी वही पैसा जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके फर्म सेक्टर के पास आया था बेटा, वही उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द हाउस होल्ड। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा इनकम फेज, और ये कहलाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी यहां पर जो इनकम कमाई वही इन्होंने हाउस होल्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एज अ फैक्टर इनकम। ठीक है, यानी वो पैसा सारा किसके पास आ गया बेटा, हाउस होल्ड के पास आ गया। अब हाउस होल्ड उस पैसे का क्या करेगा, उस पैसे को वो गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर देगा, गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर देगा। तो उसको कहते हैं बेटा एक्सपेंडिचर फेज, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर फेज, यानी डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, इनकम को खर्च करना। वो पैसा जो यहां पर आया था, ठीक है, हम लोग सब लोग इनकम कमाते हैं किसी ना किसी वे में बेटा, हम लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई लेबर के रूप में, कोई एंटरप्रेन्योर के रूप में, किसी ने अपनी जगह किराए पे दे रखी है, किसी ने पैसा इंटरेस्ट पर दे रखा है। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से इनकम कमाता है, बट वो उस इनकम का करता क्या है बेटा, वो उसको गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर देता है और इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर फेज, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। तो जब ये खर्च करेगा तो ये पैसा हाउस होल्ड से निकल के दोबारा से बेटा कहां पर आ गया, फर्म सेक्टर के पास आ गया। ठीक है, तो ऐसे जो हमारी मनी है बेटा वो सर्कुलेट होती है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, हाउस होल्ड टू फर्म और फर्म टू हाउस होल्ड, और इसी सर्कुलेशन का नाम है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से समझिए बेटा, जैसे आपके पेरेंट्स ने इनकम कमाई, ठीक है,
तो आपके पेरेंट्स ने जो इनकम कमाई उसमें से एक हिस्सा आपकी स्कूल फी के रूप में आपके स्कूल में दे दिया गया, तो वो जो पैसा आपके पेरेंट्स ने दिया है वो आपके पेरेंट्स के लिए खर्चा है, बट स्कूल वालों के लिए इनकम है। अब वो स्कूल वाले क्या करेंगे बेटा, उसी पैसे को अपने टीचर्स को सैलरी के रूप में दे देंगे। तो यहाँ पे ये स्कूल वालों के लिए खर्चा है, बट जो टीचर्स हैं उनके लिए इनकम है। अब वो टीचर क्या करेंगे बेटा, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे देंगे, तो वो टीचर्स के लिए खर्चा होता है, और जिन स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे थे उन स्कूलों के लिए वो इनकम होती है। फिर वो स्कूल वाले दोबारा से क्या करेंगे, अपने टीचरों को दे देंगे। दिस इज हाउ मनी सर्कुलेट फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, और इसी का नाम है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर बेटा? तो अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। बात करते हैं बेटा व्हाट इज स्टॉक एंड फ्लो। देखिए, स्टॉक इंक्लूड दोज वेरिएबल्स which can be measured at a given point of time, जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सके बेटा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन वेरिएबल्स को हम लोग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। जैसे मनी सप्लाई, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मेजर किया जाता है। जैसे ही बेटा वो पॉइंट ऑफ टाइम चेंज होगा, तो या तो आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी या फिर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स के स्टूडेंट्स की, तो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है बेटा बैलेंस शीट, ठीक है। जिसके आगे एज एट लिखा होता है वो सब स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बैलेंस शीट को हम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ही मेजर करते हैं। जैसे ही वो पॉइंट ऑफ टाइम चेंज होता है बेटा, तो आपकी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में भी चेंज आ जाता है। यानी स्टॉक में हमें पॉइंट ऑफ टाइम पर रुककर उस वेरिएबल को मेजर करना पड़ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा स्टॉक, ठीक है। और इट डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशंस, इसका कोई टाइम डायमेंशंस नहीं होता, एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसपे इसको मेजर करना है। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा फ्लो की। फ्लो इंक्लूड दोज वेरिएबल्स व्हिच कैन बी मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जिनको हम पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करें उनको हम लोग कहते हैं बेटा फ्लो। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों? इसको हम एक साल की मेजर करते हैं कि एक साल में हमने टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, या एक साल में हमने टोटल इनकम कमाई। इट हैव टाइम डायमेंशंस, फ्लो में बेटा टाइम डायमेंशंस होता है, जैसे पर ईयर, पर मंथ, पर वीक, पर डे भी हो सकता है बेटा, ठीक है। एक दिन में मैंने कितना कमाया, एक दिन में मैंने कितना खर्च किया, एक दिन में मैंने कितनी सेविंग की, ये सब क्या है, ये सब फ्लो के एग्जांपल है बेटा। ऐसे ही जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है बेटा, इसका कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको हमेशा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम ही हम लोग मेजर करते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए जिन अकाउंट्स के पीछे फॉर द ईयर एंडिंग लिखा होता है, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ऐसे सब अकाउंट जिनके पीछे फॉर द ईयर एंडिंग लिखा होता है बेटा, वो सब क्या होते हैं, वो सब फ्लो वेरिएबल्स होते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि इनको एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर किया जाता है। क्लियर बेटा? तो ये था स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक ऑफ डिफरेंस है बेटा, दैट इज मीनिंग, ठीक है। स्टॉक इंक्लूड दोज वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्टॉक में मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो सारे वेरिएबल्स इंक्लूड किए जाते हैं बेटा जिनको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है। जबकि बात करें तो फ्लो की, फ्लो इंक्लूड दोज वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसके बाद बात करें टाइम डायमेंशंस की। स्टॉक डोंट हैव एनी टाइम डायमेंशंस बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका बेटा कोई टाइम डायमेंशंस नहीं होता। जैसे स्टॉक में इंक्लूड होता है बेटा मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, टोटल मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पर हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही रुक के टोटल मनी सप्लाई को काउंट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो पॉइंट ऑफ टाइम चेंज होगा इकोनॉमी में या तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी या फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगी।
तो इसलिए ये स्टोक कॉन्सेप्ट है, इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मेजर किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात करें हम लोग फ्लो की, तो फ्लो है टाइम डायमेंशंस। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है बेटा, इट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट या नेशनल इनकम, जैसे ही पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा, ठीक है, वैसे ही आपका नेशनल इनकम या वैल्यू ऑफ आउटपुट में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट की। जो स्टॉक है बेटा, वो बाय नेचर स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब है विच रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इट इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि जो फ्लो है बेटा, इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक का मतलब क्या होता है? विच कैन बी चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हमें पता है कि फ्लो में हम वो सारे वेरिएबल्स इंक्लूड करते हैं बेटा जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही बेटा। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।